मूवी की शुरुआत में हम एंजेला नाम की औरत को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। रेस्टोरेंट में न्यूज चल रही होती है कि रात को 8 बजे पर्ज लगने वाला है। दोस्तों, पर्ज अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा मनाया जाता है जिसमें लॉ और कानून काम नहीं करते हैं। इस समय कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। फिर दूसरी तरफ हम फैड को देखते हैं जो कि पर्ज को फेस करने के लिए अपनी गन वगैरह तैयार कर लेता है। इसके बाद फिर हम एक कपल को देखते हैं जो कि रात के 8 बजने से पहले अपने घर जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ शहर में अमेरिकन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रही होती है कि रात को 8 बजे पर्ज लगने वाला है और इस समय सारी आपातकालीन सेवा बंद रहेंगी। एंजेला भी अपने रेस्टोरेंट से वक्त से पहले घर जाने लगती है। एंजेला को अपार्टमेंट के नीचे एक मोटा आदमी मिलता है जो कि उसको परेशान करने लगता है। यहाँ मोटा आदमी एंजेला को काफी बार चाय पे चलने के लिए कह चुका है, मगर एंजेला हर बार मना कर देती है। एंजेला घर में अपने पिताजी और छोटी बहन के साथ रहती है। एंजेला के पिताजी को इस चीज का बहुत ज्यादा दुख होता है कि वो अपनी दोनों बेटियों के साथ रहते हैं और उनके ऊपर बोझ बने हैं, लेकिन दोनों बहनें अपने पिताजी से बहुत ज्यादा प्यार करती होती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम उसी कपल को देखते हैं जो कि आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि पर्ज स्टार्ट होने में अभी आधा घंटा है, इससे पहले हम घर चले जाएंगे। रास्ते में उन कपल को कुछ अजीब से लोग मिलते हैं जो उनको बुरी नीयत से देख रहे होते हैं। इसी के साथ आधे घंटे बाद पर्ज स्टार्ट होने वाला होता है, इसलिए पूरे शहर में डर का माहौल होता है। लोग 8 बजने से पहले घर जाना चाहते हैं। कपल उन बदमाशों से बच के गाड़ी में बैठ के घर जाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम मोंटे को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, मैं पर्ज के टाइम घर पे नहीं रहूंगा बल्कि मुझे किसी से बदला लेना है, इसलिए मैं उसको मारने के लिए जाऊंगा। उसकी गर्लफ्रेंड मोंटे को बहुत समझाती है कि पर्ज के टाइम तुम्हें खतरा हो सकता है, लेकिन मोंटे के सर पे तो जैसे खून सवार होता है, इसलिए वो उसकी बिल्कुल नहीं मानता है। पर्ज स्टार्ट होने में 20 मिनट रहते हैं। कपल जल्दी जल्दी कार से घर जा रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में उनकी कार बिगड़ जाती है। कार चेक करने पे पता चलता है कि यह काम उन्हीं बदमाश लोगों ने किया होता है। कपल देखता है वही बदमाश उनके सामने आ जाते हैं। कपल फिर उन बदमाशों से वहाँ से भागने लगता है क्योंकि अगर 8 बज जाएंगे तो ये बदमाश उनको लीगल तरीके से मार सकते हैं। दूसरी तरफ एंजेला के परिवार ने भी अपने घर को पूरी तरीके से लॉक कर लिया होता है। कपल भागते भागते स्ट्रीट के बीच में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी का घर भी नहीं खुला होता है क्योंकि पर्ज स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट रहते हैं। इसके बाद रात के 8 बज जाते हैं और पर्ज स्टार्ट हो जाता है। मोंटे अपनी कार से दुश्मन से बदला लेने जा रहा होता है। 8 बजते ही सड़क पे लोग बेखौफ घूमने लगते हैं। लोग यहाँ वहाँ फायरिंग करने लगते हैं और जो भी उनको मिलता है वो उनको मार देते हैं। इसी दौरान हम ग्रुप ए की गैंग को देखते हैं जो कि एक ट्रक में होती है। इस गैंग का मोटो होता है कि वो आबादी कम करना चाहती है। मोंटे को रास्ते में जाते समय कुछ लोग मिलते हैं जो कि एक कार में आग लगा रहे होते हैं, इसलिए मोंटे वहाँ से कार को मोड़ लेता है। दूसरी तरफ वह कपल यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, उनको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम एंजेला को देखते हैं। उसको अपने पिताजी का लेटर मिलता है जिस पे लिखा होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए बोझ था, इसलिए मैं इस पर्ज के टाइम अमीर लोगों के पास जाके बिक गया और वो लोग शौक के लिए मुझे मार देंगे, जिसके बदले में 10 लाख देंगे। वो अमाउंट मैं तुम्हारे खाते में ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर हम एंजेला के पिताजी को देखते हैं जो कि अमीरों के बीच में बैठे होते हैं। यहाँ अमीरों का एक शौक होता है कि वो गरीबों को मारना चाहते हैं और इस पर्ज के समय उनको यह मौका मिल जाता है। घर पे एंजेला और उसकी बहन पिताजी के ऐसा करने पे बहुत ज्यादा दुखी होती हैं। तभी उनको घर के बाहर से किसी के होने की आवाजें आती हैं। जब वे लोग बाहर देखने लगती हैं तो कुछ लोग बंदूक लेके उनकी बिल्डिंग की तरफ आ रहे होते हैं। उसी दौरान उनकी बिल्डिंग में वही मोटा आदमी बंदूक लेके आ जाता है, जिसको देख के दोनों बहनें छुप जाती हैं। मोटा आदमी उनसे कहने लगता है, आज मैं अपना बदला लेके रहूंगा। तुमने हमेशा मुझे कचरे जैसा समझा है और हमेशा से इग्नोर किया था, लेकिन सरकार ने आज मुझे बदला लेने का मौका दिया है। मोटा आदमी ये भी कहता है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी, इसलिए तुमने हमेशा मुझे इग्नोर किया है और आज मैं तुम्हारे इग्नोर का बदला लेके रहूंगा। इसके बाद मोटा एंजेला के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी के साथ उनके घर पे वही ग्रुप ए के गैंग के लोग आ जाते हैं और वो मोटे को बंदूक से छल्ली छल्ली कर देते हैं। यहाँ देख के एंजेला और उसकी बहन घर में छुप जाते हैं, लेकिन ग्रुप ए के गैंग के लोग उनको बाहर निकाल लेते हैं और फिर उनको घसीटते हुए बिल्डिंग के बाहर लाने के बाद और नीचे बिठा के उनके ऊपर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मोंटे की कार आ जाती है और फिर वो कार से उतर के ग्रुप ए के गैंग के लोगों को मारने लगता है और फाइनली मोंटे एंजेला और उसकी बहन की जान को बचा लेता है। मोंटे उन दोनों की और भी लोगों से जान को बचाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। मोंटे की कार के अंदर हम उन्हीं कपल को
देखते हैं जो कि कार में छुपे होते हैं। उसी दौरान ग्रुप ए के आदमी को होश आ जाता है और वो उनको गोली चलाने वाला ही होता है। तभी जस्ट मोंटे कार को चालू करके सबको लेके वहाँ से चला जाता है। मोंटे आगे जाके उन सभी को उनके हाल पे छोड़ देता है और कहने लगता है अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन सभी लोगों को मोंटे की जरूरत होती है क्योंकि मोंटे बहुत होशियार होता है और उसके पास गने भी होती हैं। इस वजह से सभी लोग मोंटे के साथ चलने के लिए कहते हैं। एंजेला मोंटे से कहती है यहीं पास में मेरी फ्रेंड रहती है और अगर तुम हमें वहाँ तक छोड़ दोगे तो हमारी जान बच जाएगी। मोंटे एंजेला के सामने एक शर्त रखता है कि वो सभी को वहाँ तक छोड़ देगा मगर उसके बदले में उसको उसकी फ्रेंड की कार को देना होगा। एंजेला अपनी फ्रेंड को कॉल लगा के पूरी सिचुएशन के बारे में बता देती है। एंजेला की फ्रेंड भी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। रास्ते में उनको वही ग्रुप ए की गैंग की गाड़ी मिलती है लेकिन उस गाड़ी में कोई भी आदमी नहीं होता है। गाड़ी के अंदर वो देखते हैं कि बहुत सारी टीवियां लगी होती हैं और उन टीवी में पूरे शहर का लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। उसी दौरान उसी गैंग के कुछ आदमी वहाँ पे आने लगते हैं जिनकी आवाज सुन के वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फाइनली वो लोग उनसे बच के एंजेला की फ्रेंड के घर तक पहुँच जाते हैं। मोंटे फिर एंजेला से कहने लगता है तुम अपनी फ्रेंड से मेरे लिए गाड़ी मंगा दो। एंजेला मोंटे से कहती है मेरी फ्रेंड के पास कोई भी गाड़ी नहीं है, मैंने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि मैं मेरी बहन और बाकी सभी की जान बचाना चाहती थी। इसके बाद मोंटे वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी उस घर में एक औरत होती है जो कि अपनी बहन के ऊपर ही गोली चला देती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसकी बहन का चक्कर उसके पति के साथ चल रहा है। मौका देख के एंजेला और उसके फ्रेंड्स वहाँ से निकल जाते हैं। सड़क पे उनको वही ग्रुप ए की गैंग के लोग मिलते हैं। ये सभी लोग उनसे छुप के वहाँ से निकल रहे होते हैं लेकिन तब भी ये ग्रुप की गैंग उनको पकड़ लेती है और अपनी गाड़ी में बिठा के कहीं ले जाने लगती है। उन लोगों को फिर एक जगह बिठा दिया जाता है। बाद में हम वहीं पे बहुत सारे अमीर लोगों को देखते हैं जो कि उनके लिए ताली बजा रहे होते हैं। इसके बाद एक बुढ़िया उन लोगों की इन्हीं अमीर लोगों के सामने बोली लगाने लगती है। यहाँ पे ऐसे 3 अमीर होते हैं जो कि उनको खरीद लेते हैं। फिर एक ग्रुप के लोग उन सभी को निहत्था करके एक कमरे में ले आते हैं। इसके बाद उस कमरे में वही अमीर लोग आ जाते हैं जिनने इनको खरीद लिया होता है। ये अमीरों के शौक होते हैं क्योंकि वो अपना पर्ज इनको मार के मनाना चाहते हैं और उस कमरे को सभी लोग बाहर से लाइव देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मोंटे तो उनका भी बाप होता है, वो एक अमीर आदमी को मार देता है और फिर वो उसकी बंदूक और नाइट ग्लास को ले लेता है। मोंटे ऐसा करके सभी अमीर लोगों को मार देता है। इसके बाद उन लोगों से बदला लेने के लिए अमीरों की और भी टीम को भेज दिया जाता है। लेकिन गरीमत वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं जो कि पर्ज के खिलाफ होते हैं। वो लोग वहाँ पे आके सभी अमीरों को मार देते हैं लेकिन वो लोग मोंटे और उसके फ्रेंडों को नहीं मारते हैं क्योंकि वो लोग पर्ज के खिलाफ होते हैं। यहीं पे एंजेला उनमें से एक आदमी को जानती है क्योंकि वो हमेशा उसकी वीडियो देखा करती थी। इसके बाद वे लोग बिल्डिंग में जितने भी अमीर लोग होते हैं उनको मारने लगते हैं। फिर इसके बाद मोंटे सभी लोगों को लेके पर्च करने एक जगह पे आ जाता है लेकिन एंजेला और उसके फ्रेंड मोंटे के पर्च करने से बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। मोंटे उनसे बताता है मैं आज उस आदमी को मारूंगा जिसने मेरे 5 साल के बेटे को रोड पे चलते हुए कुचल दिया होता है। इसी के साथ पर्च खत्म होने में अभी 5 मिनट बाकी होते हैं। मोंटे उस आदमी के घर में घुस जाता है और उसके ऊपर बंदूक अड़ा देता है। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है और मोंटे घर के बाहर आ रहा होता है। हम देखते हैं एक आदमी मोंटे को गोली से मार देता है लेकिन घर के अंदर से वही आदमी बाहर आता है जिसको मोंटे मारने आया होता है और वो उसी आदमी को मार के मोंटे की जान को बचा लेता है। इसी दौरान वहाँ पे पर्च करने कुछ लोग आ जाते हैं लेकिन तभी गवर्नमेंट की अलार्म बज जाती है जो कि पर्च खत्म होने की होती है। यहाँ पर्च के टाइम मोंटे ने भी अपना बदला लिया नहीं होता है और इसी शांति के साथ मोंटे अस्पताल जाने लगता है और फिर मूवी समाप्त होती है।